दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल FD मैथ पर आप लोग को हम स्टैटिक्स के बारे में बताएंगे। स्टैटिक्स का मतलब तो हमको लगता है कि सबसे पहला वीडियो में स्टैटिक्स के पहला वीडियो में हमने इसके बारे में जानकारी दी थी कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है स्टैटिक्स में। दूसरे वीडियो में हमने मीन के बारे में पढ़ाया। तीसरे वीडियो में हमने क्या किया, मीडियन यानी माध्यिका के बारे में बताया और चौथे वीडियो में हमने मोड यानी बहुलक के बारे में बताए हैं। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं स्टैटिक्स में फार्मूला बेस्ड ट्रिक्स पढ़ेंगे, यानी सूत्र के द्वारा हम बताएंगे कि कैसे सवालों को निकाला जाता है, स्टैटिक्स के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है सूत्र के द्वारा। चलिए इसमें लिखते हैं। सबसे पहले प्रसरण का फार्मूला क्या होता है, प्रसरण निकालने का। तो लिखिए प्रसरण क्या होता है, प्रसरण इंग्लिश में हम वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस इक्वल टू होता है मानक विचलन का स्क्वायर। क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। उसके बाद होता है, मानक विचलन होता है। क्या होता है, मानक विचलन यानी इंग्लिश में हम इसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। इस होता है रूट अंडर प्रसरण। क्या होता है, रूट अंडर प्रसरण होता है। क्या होता है, चलिए तीसरा होता है मानक प्रसरण गुणांक होता है। क्या होता है, प्रसरण गुणांक होता है। क्या होता है, प्रसरण गुणांक। इसे हम विचरण गुणांक या विचलन गुणांक भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी प्रसरण गुणांक या विचरण गुणांक या विचलन गुणांक किसी भी तरह का पूछता है क्वेश्चन तो समझिए तीनों क्या है, एक ही है। इन तीनों के लिए फॉर्मूला एक ही होता है, मानक विचलन बटा माध्य होता है। क्या होता है, माध्य होता है। क्या होता है, माध्य होता है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इंग्लिश में लिखना होगा तो इंग्लिश में लिखा जाता है स्टैंडर्ड, यानी शॉर्ट में इसे SD कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। क्या होता है, मीन होता है। क्या होता है, मीन इंटू 100। क्या होता है, 100। यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए, यानी प्रसरण गुणांक या विचरण गुणांक या विचलन गुणांक, इसको निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। यानी परसेंटेज में निकालना है तभी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना कर देते हैं। इसको शॉर्ट में SD बटा M इंटू 100 बोलता है। SD का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। S से होता है स्टैंडर्ड और D से होता है डेविएशन। क्या होता है, डेविएशन होता है। इसलिए M शॉर्ट में SD लिख दिए। क्या लिख दिए, SD लिख दिए। क्या लिख दिए, SD लिख दिए हैं। चलिए अब हम प्रसरण
यानी प्रसरण क्या दिया है, मानक विचलन दिया हो, प्रसरण ज्ञात करना है, मानक विचलन दिया हुआ है, मान लीजिए 2.5, क्या दिया हुआ है 2.5, हमें निकालना है प्रसरण, क्या निकालना है प्रसरण, तो क्या करेंगे, तो प्रसरण इक्वल टू होता है मानक विचलन का स्क्वायर, क्या होता है मानक विचलन का स्क्वायर, तो मानक विचलन कितना दिया है 2.5 दिया है, तो 2.5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 625, कितना होता है 625, 2 अंक के बाद दशमलव इसमें डाल देंगे, क्या करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव डालते हैं, देखिए 25 का होल स्क्वायर है, 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए कर रहा है, 25 गुना 25 यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, इसलिए कितना अंक के बाद दशमलव हो गया 2 अंक के बाद दशमलव, इसलिए हम क्या किए हैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 2 अंक के बाद दशमलव डाल दिए, क्या किए हैं 2 अंक के बाद दशमलव डाल दिए हैं। चलिए मानक विचलन दिया था निकाल दिए, अब मान लीजिए प्रसरण दिया है, मानक विचलन निकालना है, क्या निकालना है प्रसरण दिया हुआ है, प्रसरण मान लीजिए प्रसरण दिया है, यानी 20.25, क्या दिया है यानी 20.25 दिया हुआ है, क्या दिया है प्रसरण दिया हुआ है, प्रसरण दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे मानक विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मानक विचलन का क्या सूत्र होता है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए रूट अंडर प्रसरण होता है, प्रसरण कितना दिया है 20.25, तो रूट अंडर क्या लिख देंगे प्रसरण, क्या लिख देंगे प्रसरण, अब प्रसरण कितना दिया हुआ है 20.25 है, यानी 20.25 का यानी वर्ग होता है, निकालेंगे तो 45 यानी 4.5 आंसर होगा, क्या होगा 4.5 होगा। चलिए अब हमने क्या लिया प्रसरण निकालने के लिए बता दिया और मानक विचलन निकालने के लिए बता दिया, अब प्रसरण गुणांक निकालने के लिए हम चलिए सीखते हैं प्रसरण गुणांक या विचलन गुणांक या विचलन गुणांक, और निकालने के लिए कहेगा सेम वही होता है, तीनों एक ही चीज है, उसी का एक ही फॉर्मूला होता है। चलिए मान लीजिए कि मानक विचलन 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मानक विचलन 3 दिया हुआ है, और माध्य इसका माध्य कितना दिया हुआ है माध्य मान लीजिए 12 दिया है, क्या दिया है माध्य 12 दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है प्रसरण गुणांक निकालना है, प्रसरण गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले प्रसरण लिख दीजिए, प्रसरण गुणांक इक्वल टू होता है मानक विचलन बटा माध्य, क्या होता है मानक विचलन बटे माध्य होता है, क्या होता है माध्य होता है इंटू 100, परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए सबसे पहले मानक विचलन दिया हुआ है, माध्य भी दिया हुआ है, तो इसको हम बैठा कर कैसे लाएंगे आंसर इसका देखते हैं। सबसे पहले बैठा दीजिए, मानक विचलन कितना दिया है 3 दिया है, माध्य कितना दिया है 12 दिया है, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 चौका होता है 12 और 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा 25, यानी 25% आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25% आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25% आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25%। हमें आशा है कि आप लोग को प्रसरण निकालना
मानक विचलन निकालना और प्रसरण गुणांक या विचरण गुणांक निकालना आप अच्छे से सीख चुके होंगे, हमें पूर्णतः विश्वास है। इसलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे मनोबल को बढ़ेगा तो हम इससे भी अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को बनाकर प्रोवाइड करूंगा। मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, अगर एक बार इस वीडियो को देख लिए समझ लिए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि तो हम बेस पढ़ा रहे हैं। जब ट्रिक से पढ़ाएंगे तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे ट्रिक से उड़ा देंगे, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जारी कर दीजिएगा।